नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी समेत पूरा देश इस वक्त हाथरस हादसे के गम में डूबा हुआ है। करीब 150 लोगों की मौत की खबर ने यूपी वासियों को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर जहां लोगों के मन में दुख और संवेदना है, वहीं प्रदेशवासी काफी आक्रोशित भी हैं। लेकिन इस बीच हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां सरकार की जिम्मेदारी गिनाने में व्यस्त है, वहीं विपक्ष लगातार योगी सरकार पर बड़े हमले कर रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाथरस यूपी का वो जनपद जो बीते 24 घंटे से सुर्खियों में बना है। जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा के प्रवचन कार्यक्रम के समापन के बाद अचानक मची भगदड़ में करीब 125 लोगों की जान चली गई। पूरा प्रदेश इस भयावह घटना से सदमे में आ गया है। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। सबसे पहले आपको यूपी सरकार के मंत्री संदीप सिंह का बयान सुनाते हैं, जो आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो भी आरोपी पाया जाएगा, जांच के अंतर्गत उसको बख्शा नहीं जाएगा और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ, उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। देखिए, अभी तो बहुत ही प्रथम चरण में है, सारी चीजें चल रही हैं। एक बार पूरी जांच हो जाएगी तब इसको पूरे मामले को समझ करके हम सब लोग कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि रात की घटना है और रात में हम सब लोगों की प्राथमिकता थी कि जितने भी लोग घायल हैं उनके परिवारजनों को हम सब लोग सुरक्षित अपने अपने स्थानों तक पहुंचा दें, घायलों को इलाज दे दें। वहीं जब मंत्री संदीप सिंह से प्रवचनकर्ता भोले बाबा पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब क्या था, जरा वो भी सुनिए। अगर दोषी है, ये जांच का विषय है, क्योंकि एक बार जब जांच पूरी तरह से हो जाए, जो भी व्यक्ति दोषी है, मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतने सारे लोगों की 121 लोगों की जान गई है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे पास में सरकार हर एक छोटी चीज को संज्ञान में लेते हुए, अपने नजर में रखते हुए कार्य कर रही है। यूपी सरकार के मंत्री तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक भोले बाबा के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं हुआ है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं है? क्या आयोजक लोगों ने गंभीर गलतियां नहीं की हैं? आयोजकों का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? उस बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? जिस तरीके से वहां पर शासन और प्रशासन फेल्योरिटी है, डीएमएसपी की जिम्मेवारी तय नहीं है, जिस तरीके से वहां पर लोग कराह रहे हैं, मर रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? एफआईआर में आप अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा कराते हैं, जबकि बाबा और उसके चेले तमाम आयोजक मंडल में हैं, साफ दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम पर भी विशेष रूप से निशाना साधा। ये सरकार क्या उस बाबा को बचाना चाहती है? एक बात। और दूसरी बात, हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, छोटे छोटे भंडारे तक के फेती काटने चले जाते हैं। वो कहां है? वो इस वक्त कहां पर हैं? मुख्यमंत्री कहां है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज हम जाएंगे, करने क्या जाएंगे आप? प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? एफआईआर में लोगों का नाम क्यों नहीं डला? मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा आप देने जा रहे हैं। आप लोकल लोगों से मिल करके उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, उन घायलों के दुख दर्द पर नमक लगाने जा रहे हैं। मेरा आरोप है स्पष्ट रूप से संवेदनहीन रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, उनके मुख्यमंत्री का, उनके उप मुख्यमंत्री का। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत यही नहीं रुके। उन्होंने इस हादसे को पीएम मोदी के संसद में दिए गए भाषण से भी जोड़ते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला किया और पाकिस्तान और चीन से इस हादसे को जोड़ दिया। वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें साजिश भी हो सकती है। अरे पाकिस्तान की साजिश, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, जिसकी भी आप चाहे चीन की साजिश निकालिए, और आपके रहते साजिश हो कैसे रही है? आपको साजिश का भी बताना होगा, लोगों का विश्वास भी दिलाना होगा, और ये झूठी कोरी गपबाजी और जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा। मेरा तो आरोप है कि जिस समय यह हादसा हो रहा था, उस वक्त आपके सारे उप मुख्यमंत्री, सारे वरिष्ठ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का
बेसुरा भाषण सुन रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। भाषण सुनने के बाद आप लोग जागे हैं। मेरी मांग है कि जितने मृतक हैं उनकी मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, घायलों का उचित इलाज कराया जाए, घायलों को बेहतरीन सुविधाएं दिलाई जाए और दोषी अधिकारियों के और आयोजकों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। कांग्रेस ने जहां चुन चुन कर सरकार पर सवाल उठाए, वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी इस हादसे पर योगी सरकार को घेरा। ये 2 लाख रुपए किसी मृतक को मुआवजा देना मजाक है। इसकी गंभीरता से न देखने वाली मानसिकता है और समय है जिम्मेदारी लेने का। भारत सरकार, प्रदेश सरकार ये भाषण देने के अलावा के बजाय वो जिम्मेदारी लें कि किसकी जिम्मेदारी थी कि सुचारू व्यवस्था चले, सारे लोग किस तरह ठीक तरह से आएं और ठीक तरह से वापस चले जाएं। उस असफलता की जिम्मेदारी लेने का कोई न भाव है न बात है और जो मौजूदा प्रशासन है उसको भी मुख्यमंत्री बचाते हुए देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सपा कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी सरकार से कड़े सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने हाथरस हादसे पर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। इस देश में इंसान की जिंदगी की तो कोई कीमत है नहीं। पुल गिर जाए लोग मर जाएं, भगदड़ मच जाए लोग मर जाएं, तो कोई महामारी आ जाए लोग मरते रहें, तो इस देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति अपना बाबा बाजार खड़ा कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये सिर्फ हाथरस की घटना नहीं, पूरे देश में उठा के देख लीजिए क्या होता है हरियाणा में। एक बाबा हत्या का, बलात्कार का दोषी है, जब चाहता है बाहर आ जाता है, पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप ऐसे बाबाओं का बाजार विकसित होने देंगे पूरे देश में, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कैसे नियंत्रित होंगी, कैसे रुकेंगी? आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह इस हादसे को बाबा बाजार से जोड़ रहे हैं और बिना नाम लिए राम रहीम के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिन्हें हरियाणा में अक्सर पैरोल मिल जाता है। इस मामले पर सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं वो पूरी तरह जायज है, क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि मृतकों की तस्वीरें आपको झकझोर देगी, आपके मन को विचलित कर देगी। हाथरस में हुआ यह भयानक हादसा कई सवाल उठा रहा है, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि इस हादसे में अब तक भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा क्यों? भोले बाबा के सत्संग में हादसे को लेकर खुफिया तंत्र ने जब प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था, तो हादसे को रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? एनआईयू ने अपने उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट में घटनास्थल पर 1.25 लाख से अधिक भीड़ जुटने की जब बात कही थी और अधिक भीड़ होने पर हादसा होने का अंदेशा भी जताया था, तो इसके बाद भी जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जिम्मेदारों ने सत्संग में जुटने वाली भीड़ पर बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और इसका परिणाम अब सबके सामने है। अब तक इस मामले पर जिलाधिकारी और एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को जल्द से जल्द देने होंगे, क्योंकि अगर समय रहते अधिकारी खुफिया तंत्र की रिपोर्ट पर ध्यान देते तो शायद हाथरस में इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।